बुंदेली धरती पर टिकट की दहाड़, बीजेपी नगर मंत्री ने दिखाए काले झंडे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगता सच न्यूज। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से हमारे संवाददाता सुनील प्रजापति की रिपोर्ट। मौदहा हमीरपुर कस्बे में हुई किसान पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार दिल्ली में 10 साल पुराने ट्रैक्टरों पर रोक लगा रही है, लेकिन हमने लाखों पुराने ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर ले जाकर दिखा दिया है कि किसान सरकार से डरने वाला नहीं है। जबकि सरकार लाल किले में किसानों के ट्रैक्टर ले जाने की बात कह रही है, तो यह स्पष्ट कर रहे हैं कि लाल किला में ट्रैक्टर किसान नहीं ले गए थे। यह सरकारी प्रोपेगेंडा है। अगर किसानों को ट्रैक्टर लेकर जाना होता तो वह लाल किले नहीं बल्कि संसद में ट्रैक्टर लेकर जाते। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलराम लंबरदार ने सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि सरकार किसानों की विरोधी है और किसानों को सरकार के इशारे पर ही उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और बिचौलियों के हाथों अपनी फसलों को बेचना पड़ रहा है। जबकि सरकार ने कृषि विरोधी कानून बनाकर यह साबित कर दिया है कि वह किसानों की कितनी हितैषी है। किसान नेता ने कहा कि सरकार के घोषणा पत्र में यह नहीं लिखा था कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही किसान यूनियन की ओर से सभी किसानों को गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने का आह्वान किया। किसान यूनियन की महापंचायत में पूरी तरह से सपा नेताओं का वर्चस्व देखने को मिला और मंच पर भी सपा नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि रविवार को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर अनुमति नहीं मिलने की बात को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी रही, जिसके चलते किसानों की संख्या भी कम देखने को मिली, जबकि लगभग 15,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इतना ही नहीं, सुबह 10 बजे तक 2,000 लोगों के भी नहीं जुटने की आशंका जताई जा रही थी। लेकिन इन वक्त पर प्रशासन द्वारा कार्यक्रम की अनुमति देने की घोषणा के साथ ही लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। और जैसे ही राकेश टिकैत का काफिला नेशनल हाईवे पर स्थित बड़े चौराहे पर आया, तभी एक बीजेपी पदाधिकारी बसंत सोनी ने राकेश टिकैत मुर्दाबाद के नारों के साथ ही काले झंडे दिखाना शुरू कर दिया और लगभग 5 मिनट तक चलते रहे नाटकीय घटनाक्रम में पुलिस मूक दर्शक बनी तमाशा देखती रही। हालांकि मुजफ्फरनगर की भांति कस्बे के मंच से अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे नहीं सुनाई दिए, जबकि किसान नेता ने मंच से सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को तीनों काले कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा और साथ ही एमएसपी की गारंटी देना होगा, क्योंकि यह कानून बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाए गए, जिनके बनने से पहले ही उनके गोदाम बनकर तैयार हो गए थे। ऐसा किसान नहीं होने देगा। साथ ही कहा कि सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था। वह 14 करोड़ युवा सरकार से रोजगार मांग रहे हैं, जबकि उन्हें तो रोजगार नहीं मिला, बल्कि सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेचने से और लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसके साथ ही किसान नेता ने कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में यह नहीं लिखा था कि वह कौन कौन सी कंपनियों को बेचने वाले हैं, और सरकार ने अपने घोषणा पत्र में यह भी नहीं लिखा था कि सीनियर सिटीजन का टिकट खत्म करेंगे, और न ही यह लिखा था कि प्लेटफॉर्म टिकट महंगा करने की बात लिखी थी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सुलगता सच न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वो किसान विरोधी सरकार है, जो आवाज उठाता है वो जेल जाता है। ये आज